कांग्रेस नेता श्री रामलाल ठाकुर ने नैना देवी जी और जुखाला महाविद्यालयों में संकाय बहाली पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध। चौपाल क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सरकार बकाया कृषि ऋणों पर 50% ब्याज करेगी वहन, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट नीति के तहत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से बेसहारा बच्चों के सपनों को मिल रहे पंख। योजना का लाभ उठाकर आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं निराश्रित। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रामलाल ठाकुर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने जिला बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नैना देवी जी में वाणिज्य संकाय तथा राजकीय महाविद्यालय जुखाला में विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों को बहाल करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि इन संकायों की बहाली से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही इन विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके घर द्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वर्तमान सरकार के व्यवहारिक एवं दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में देश में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य की रैंकिंग 21वें स्थान पर फिसल गई थी। जिला ऊना बाल कल्याण कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ओंकार कपिला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की तथा मुख्यमंत्री को सम्मानित कर इस नियुक्ति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है तथा उनके सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं को धरातल तक ले जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में जागरूकता लाने के लिए कमेटी को निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। शिमला जिला के चौपाल नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती प्रमिता ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें नगर पंचायत से संबंधित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वित्तीय बोझ के तले दबे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट नीति के तहत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ये योजना वर्तमान सरकार की बजट घोषणा को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत उन किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी कृषि भूमि की ऋण अदायगी न हो पाने के कारण नीलामी की कगार पर है। इस किसान हितैषी योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50% वहन करेगी। इस योजना से राज्य के लगभग 6,356 किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित बैंक शाखाएं पात्र किसानों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेगी ताकि उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अनेक किसान आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने पात्र किसानों को ये एक मुश्त राहत देने का निर्णय लिया है। ये योजना कृषि ऋण बकाया की स्थिति में कृषि भूमि की वित्तीय संस्थानों द्वारा नीलामी के खतरे से किसानों को राहत प्रदान करेगी। सरकार द्वारा बकाया ब्याज का आधा हिस्सा वहन करने से किसानों के लिए ऋण का नियमितीकरण आसान होगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी और वे कृषि गतिविधियां जारी रख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि योजना को शीघ्र लागू किया जाए ताकि पात्र किसानों को समय पर इसका लाभ मिल सके। किसान कल्याण की
प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है तथा प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के लिए ऐतिहासिक समर्थन मूल्य भी प्रदान किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश में कृषि से समृद्धि और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश के निराश्रित बच्चों की देखभाल और उन्हें सम्मानजनक जीवन दिलवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया है। ये योजना बच्चों में उज्जवल भविष्य की आशाएं जगा रही है। जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में इस योजना के तहत अब तक 9 पात्र लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 20 लाख रुपए, 6 लाभार्थियों को विवाह अनुदान के रूप में 12 लाख रुपए तथा 3 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 6 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। स्वरोजगार, विवाह अनुदान और गृह निर्माण के लिए लाभार्थियों को अब तक 38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। गांव कोहला के निवासी श्री गौरव के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव इस योजना की सफलता की कहानी को बयां कर रहा है। श्री गौरव ने बताया कि माता-पिता के निधन के बाद उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया था। योजना के तहत आवेदन के बाद उन्हें घर बनाने को 3 लाख रुपए तथा विवाह के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इस सहायता से उन्होंने अपना पक्का मकान तैयार कर लिया है और अब वे अपने घर में खुशी और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान में वे निजी क्षेत्र में नौकरी करने के साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। मेरे माता पिता जो बहुत वर्षों पहले गुजर गए, उसके बाद मुझे आंगनबाड़ी वर्कर ने सुखाश्रय योजना के बारे में बताया और उसके बाद मैं CDPO ऑफिस जाके उस चीज़ का फॉर्म भरा, फिर उसका मुझे लाभ भी मिला और मुझे सुखाश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 3 लाख और शादी का शगुन भी 2 लाख का मिला था। इससे मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसने गरीब बच्चों के लिए इतने अच्छी स्कीम चलाई। मैंने अब अपना घर भी तैयार कर लिया है। मैं हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सुखाश्रय योजना को चलाया और योजना से हम बच्चों के लिए सहायता प्रदान की, उस चीज का धन्यवाद। उपमंडल सुंदरनगर में योजना के तहत अब तक 40 अनाथ बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें हर महीने 4,000 रुपए पॉकेट मनी दी जा रही है। इसके अलावा 4 बच्चों को उच्च शिक्षा, 4 को व्यावसायिक प्रशिक्षण और 3 को स्वरोजगार, 6 लाभार्थियों को विवाह अनुदान तथा 9 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।